नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपके सामने सामाजिक विचारों को प्रस्तुत करने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि मेरे विचारों को समझने की कोशिश करें। उस विचार से आप सहमत हो, पॉजिटिव विचार अपने आप में लाने की कोशिश करें और एक सामाजिक विचारधारा को जन्म दे। उन विचारों के माध्यम से तमाम हमारे संस्कृति में क्रांति की दौड़ पड़े। वैसे विचारों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। आज के युवा पीढ़ी नए आधुनिकता दौर से गुजर रहे हैं। ये आधुनिकता के व्योम में भ्रमण कर रहे हैं और मानसिक स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। इंसान के मानसिक स्थिति क्या होता है, विचारधारा क्या होता है, वो कम सीन एज अनुभवहीन ज्ञान के कारण वो भटक जाते हैं। मैं यह नहीं चाहता हूं कि नए युवा जो पीढ़ी है वो पीढ़ी किसी के शिकार बन जाए, शोषण के शिकार बन जाए, ऐसा मैं कदापि नहीं सोच रहा हूं। देखिए, आज के दौर में जो देख रहे हैं, जो चल रही है विचारधारा, वो विचारधारा जो है बहुरूपिया विचारधारा है। आपके सामने प्रस्तुत कुछ और करेंगे और आपके अनुपस्थिति में कुछ और करेंगे। आज राजनीतिकरण जो हो रहा है हमारे खास करके बिहार राज्य में, ये बिहार राज्य की राजनीति समीकरण को समझने की जरूरत है। आज का जो दौर है वो पूर्णतः वाणिज्यकरण हो चुका है, व्यापारीकरण हो चुका है। सामाजिकरण जो है, समाजवादीकरण जो है, समाजवादी विचारधारा जो है, वो विचारधारा आपको देखने का नहीं मिलेगा। आज का जो युग है वो छल प्रपंचों का युग है। आपके सामने चेहरा का जो बनावट है, कोई किसी और को लेकर के जाएगा और अंदर ही अंदर कुछ और उसको रहता है। हर आदमी को देख रहे हैं कि अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन इस समाज में सामंतवादी विचारधारा भी प्रेजेंट में है, मनुवादी विचारधारा भी प्रेजेंट में है, ब्राह्मणवादी विचारधारा भी प्रेजेंट में है, पाखंडवादी विचारधारा भी आपके सामने है। इन सभी विचारधाराओं में आप क्या है और आज का जो विचारधारा है वो विचारधारा क्या है। हमारे बहुजन समाज भाइयों का SC ST OBC EBC MBC जो भी है कैटेगरी बिहार में बटा हुआ है, ये तो नाम मात्र रह गया है। लेकिन मनुवाद, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद हर संप्रदाय में कूट कूट करके भरा हुआ है। आपको लगता होगा कि ये पर्सन दलित वस्तु से उठा हुआ है, ये OBC माइनॉरिटी से उठा हुआ है, इसमें सामंतवादी और मनुवादी, ब्राह्मणवादी और पाखंडवादी विचारधारा नहीं होगा। ये आपको सरासरी सोचना गलत है।
आज के दौर में थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है, लूट घसूट लेता है। हर संप्रदाय में गलत नस्ल का प्रवेश कर चुका है, ब्राह्मणवादियों का प्रवेश कर चुका है, सामंतवादियों का प्रवेश कर चुका है, मनुवादियों का प्रवेश कर चुका है। इसीलिए आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि इसको परखिए, सोचिए, समझिए, विचारिए, आपके विचारधारा के मापदंड पर कौन उतरता है। हमें जातिवाद, जातिवादी नफरती विचारों को पनपने देना ये मेरा धर्म नहीं कहता है, ये मेरा विचार नहीं कहता है। आज जो भी समाज उभर रहा है वो सब अंबेडकरवादी विचारधारा को लेकर के चलता है, लेकिन अंबेडकरवादी विचारधारा के मापदंड पर वो नहीं उतरता है। आपको शरीर से वो दिखता है, ये शारीरिक जो है संप्रेषण बॉडी लैंग्वेज से वो दिखाई देगा, लेकिन अंदर से कुछ और रहता है। आज देखते हैं ना, बहुत से बहुजन समाज में जाता है वोट मांगने के लिए सामंती विचारधारा के लोग, मनुवादी विचारधारा के लोग, पाखंडवादी विचारधारा के लोग जाते हैं, देखते हैं कि ब्लू गमछा धारण कर लेता है। ये ब्लू गमछा जो है वो अंबेडकरवादी का प्रतीक है, लेकिन आपके सामने अंबेडकरवादी का रूप लेकर के जाएगा। किस लिए? कि इनके रूप में जाएंगे तो इनको लगेगा कि मेरे ही संप्रदाय से जुड़ा हुआ इंसान है, मेरे ही विचारों से जुड़ा हुआ इंसान है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो केवल आपको वोट मांगने के लिए जा रहा है। जो इंसान सच में अंबेडकरवादी है, सामंतीवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ने के साहस रखता है, वो आज के दौर में 100% लालूवादी व्यवस्था को पहचान लिया होगा। इसीलिए लालूवादी विचारधारा में वो प्रवेश कर चुका है। हमको कहने से, आपको कहने से अंबेडकर का विकास होगा? अंबेडकर के विकास करने के लिए एक संगठन की जरूरत होता है। उस संगठन में बहुत से आदमी अपने विचारों के माध्यम से अंबेडकरवादी विचारधारा को ऊपर तक ले जाता है। क्या एक आदमी ले जाएगा? एक आदमी के बस के बात है? नहीं है। इसीलिए जो लालूवादी विचारधारा को समझा है, उसके संगठन को समझा है, आज उसके संगठन इतना संघर्ष नहीं करता, नहीं लड़ता, तो अंबेडकरवादी विचारधारा को कब कुचला जाता। 1950 में ला करके आपके सामने प्रस्तुत किया अंबेडकरवादी विचारधारा, संविधान को भी लिख दिया, लेकिन आप सबको तो अनुभव पूरी तरह होना चाहिए ना। और देख रहे हैं ना समाज में जे मनुवादी, ब्राह्मणवादी, सामंतवादी और पाखंडवादी का बोलबाला कितना है, ये तो आप अवगत है। आप जिस समाज में रहते हैं वहां देखिए कितना नफरतवादी, नफरती विचारों को जन्म देने के लिए तैयार है। वो पैसा के बदौलत, धन के बदौलत, अपने समाज में ताकत के बदौलत, जाति के बदौलत नीचे को कुचल देना चाहता है। यही तो विचारधारा है। आज एक संप्रदाय, आप कहते हैं जे राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, ये सामंतवादी विचारधारा से ग्रसित है। ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हम हर संप्रदाय में जाकर के देखा है, सोचा है, समझा है, परखा है, एक्सपेरिमेंट भी किया है, उनके जौरे रहे हैं, बहुत दिनों तक सोशलाइजेशन किया है, उसके मानसिक स्थिति को, उसके आध्यात्मिक विचारों को, आत्मिक विचारों को घुल मिल करके देखा है, तह तक देखा है। हर संप्रदाय में यह विचारधारा घुस चुका है और ऐसा इंसान है। आपको मैं खोल करके नहीं कह रहा हूं। ये ब्राह्मणीकरण जो हुआ था,
मनुवादीकरण जो हुआ था वो 1570 वर्ष तक लगातार हुआ था जी। 1526 से पहले इतना हुआ था कि जो जो संप्रदाय वो प्रवेश किया, उसके नियम कानून में गया, उसका शिकार हुआ, वो आज देखिए उसी का बच्चा, उसी का परिवार आज राजनीति में टॉप क्लास का है, अर्थव्यवस्था को मजबूत किए हुए है। जो जो समाज इससे दूर रहा आज वो दर दर के ठोकर खा रहा है, गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहने के काबिल भी नहीं है। भले वो महल बना लिया है इंदिरा आवास लेकर के, प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर के, एक पत्थर की तरह चमका लिया है, लेकिन उसकी आत्मा में जाकर के देखिए, आत्मा में बसने की कोशिश कीजिए। जो उसका विचारधारा क्या है, उसका मानसिक स्थिति क्या है, सोचने का फोरसाइट एंगल क्या है, और उसी को मनुवादी ताकतों ने शोषण करता है। उसी परिवार में जाकर के जो क्रॉस ब्रीड का बच्चा है वो राज भोग रहा है, और आप समझते हैं कि मेरे ही समाज का बच्चा है। वो आपका समाज का बच्चा नहीं है, वो क्रॉस ब्रीड है जो आपके हक का पूरा आनंद ले रहा है। आप देखिए एक पर एक संप्रदाय में है, कौन कास्ट में नहीं है, जादव में नहीं है, मलाह में नहीं है, ततमा में नहीं है, चमार में नहीं है, दुसाद में नहीं है, हलखोर में नहीं है, मुसर में नहीं है, डोम में नहीं है, सौतार में रही नहीं है, रौनियार में नहीं है, तेली में नहीं है, बरनवाल में नहीं है, अग्रवाल में किस में नहीं है, जादव में नहीं है। जादव में भी कूट कूट करके भरा हुआ है। आप कहते हैं राजपूत ब्राह्मण भूमिहार शोषण किया है, अरे शोषण किया है वो सामने देखो ना। आज के वर्तमान दौर में अंबेडकरवादी विचारधारा में जिस विचारों को तोड़ करके अंबेडकर बर्बाद कर दिया, आज भी जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच हर संप्रदाय में देखने को मिल रहा है। तो अपने आप को संभालिए, अपने आप में मंथन कीजिए कि हमारे मापदंड पर, हमारे विचारधारा से रियल में कौन उतर रहा है। जाति पाति भेदभाव से ऊपर उठ करके समाज में देखिए कि समाज में किसका त्याग और बलिदान है। जाति पर वोट मत कीजिए, संप्रदाय पर वोट करने की कोशिश नहीं कीजिए। मैं ये भी आपको कह रहा हूं, सब अपना अपना बिजनेस खोल चुका है। जो जनता को जितना फैसिलिटी देगा उसको वोट दीजिए, आपके दर्द को समझ सकता है उसको वोट दीजिए। राजपूत आ गया उम्मीदवार बन करके, तट राजपूत है, सामंती विचारधारा, इसको वोट नहीं दो। अरे यार उसको दिल में जा करके देखो ना, जो आपके लिए वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जादव आ गया, जादव को जादव वोट देगा। मुकेश सहनी आ गया तो पूरे मलाह संप्रदाय मुकेश सहनी के ऑर्डर को मानेंगे। वो मुकेश सहनी तुम्हारे बाप के धरे हुए तुम्हारे यहां आएगा? नहीं आएगा। वो अपना पूरे मलाह का जो परसेंटेज है बिहार में, वो परसेंटेज खा रहा है, अय्यासी कर रहा है। आपको दे देगा? नहीं देगा। लोकल को देखिए ना, स्थानीय को, जो कौन आपको देख रहा है, कौन आपके मापदंड पर उतर रहा है। ये जाति पाति नफरती विचारों को खत्म करना जरूरी है। इस नफरती विचारों ने आज समाज को इतना बर्बाद किया है, इतना बर्बाद कर दिया है कि एक आदमी दूसरे आदमी को मित्रता को खत्म करने पर तुला हुआ है। हमारे यहां तो एक पर एक राजपूत ब्राह्मण भूमिहार सब आता है, सब मेरा दोस्त टॉपे क्लास का है। जो उस विचार को उसको लात मार करके बिलगा देता है। भागो यहां से, गेट आउट इन माय साइड, भागो। बैठने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे विचारों के मापदंड के अनुसार वो नहीं उतर रहा है। तो जो है वो मेरे साथ है, आज भी मेरे साथ है, कलेजा में कलेजा मिला करके बात करता है, दिल से दिल। उसको रात को चैन नहीं आता है। ऐसा सवर्णों में, जिन सवर्णों की आपने चर्चा कर आपको मानसिकता बर्बाद कर चुका है, वो गलत है। वो मेरे विचार के मापदंड के हैं। हर संप्रदाय में आपके विचार
के मापदंड के होगा उससे दोस्ती कीजिए। आज जितना भी है सवर्ण क्लास में है, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार, जो मेरे साथ पढ़ा लिखा उठा बैठा, सब मेरे विचारों से है। खुल करके देखते हैं, लड़ते हैं। हम तो खुल करके बात करते हैं। हमको जितना मान सम्मान देता है, इज्जत प्रतिष्ठा देता है, दूसरा कोई की ताकत है जो ले लेगा? है मेरा विचार ही कुछ अलग ढंग का है। और जो नाजायज खून का जन्मा हुआ होगा उसका तो कोई परिभाषा नहीं है, उसका कोई सिद्धांत नहीं है। जो अच्छे नस्ल का होगा वो अच्छे नस्ल की ओर जाएगा ही, जो गलत नस्ल का होगा गलत की ओर जाएगा। आपको कोई भ्रमित कर रहा है कि ये जाति बहुत बड़ा अन्याय किया, ये जाति बहुत बड़ा अन्याय किया, ये जाति बहुत बड़ा, सब अन्याय के लिए ही पैदा हुआ है इस संसार में। हर संप्रदाय एक संप्रदाय को दबाता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, हर दृष्टिकोण से दबाने की कोशिश कर रहा है। तो आप कितने से लड़िएगा, कितने से लड़िएगा? अंबेडकर जी इतना लड़े, इतना तबाह किया गया उनको, तरह तरह के संगठन बना करके। आरएसएस क्यों हुआ था? ये जो है बाल गंगाधर तिलक उस समय उसका बोलबाला था, भीमराव अंबेडकर के ताकतों को दबाना चाह रहा था। क्या भीमराव अंबेडकर दब गए? जो दबने वाला होगा वो खुद दबेगा, दूसरे को दबाने से नहीं दबता है, ये ख्याल कर लीजिए। कमजोर दिल का आदमी होगा वो कहीं भी दब सकता है, जो मजबूत इरादे वाला होगा, कठोर मानव, वो दुनिया को झुकाने का साहस रखता है। इसीलिए आप मजबूत होइए। दुनिया को मजबूत करने के लिए स्वयं को मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो वो मुखिया बना दिया, वो देखे ना, वो मुखिया बना करके रख दिया, सबको लाठी सोटा चलवा करके, किसी तरह गोर पोर धर करके। जिसका जनरेशन उसी ढंग का है, विचारधारा उसी ढंग का है, उसको आप बदल सकते हैं? वो भी तो नस्ल देख रहे हैं ना, क्या किया नहीं किया, उसका विचारधारा को भली बाती पढ़ रहे हैं। मेरा ही पंचायत वासुदेवपुर पंचायत का ही कहानी है, जो अपना जीवन को न्यौछावर किया, देखे सोचे समझे विचारे, फिर भी वो निकला क्रॉस ब्रीड, क्रॉस है। आप कहते हैं जो वो धोखाबाज होता, कोई धोखाबाज नहीं होता है, उसका नस्ल ही एक अलग होता है। इसीलिए आप सब गर्म जोश में आकर के अपने विचारों को, अपने पूर्वजों का इतिहास को खत्म करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। जो आपके विचार के मापदंड के अनुसार कौन, उसको वोट दीजिए। मैं इसको वोट देने के लिए नहीं, ऐसा बात नहीं मैं कर रहा हूं। मेरा विचार है आपके मापदंड पर कौन उतरता है, आपको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी कौन देते हैं। आप ही के जात है दुकान खोल करके बैठ जाएगा, 10 रुपया के सामान 25 रुपया 40 रुपया में देगा, तो आप ले पाइएगा? नहीं ले पाइएगा। और वही अदर कास्ट है, वो दुकान खोल करके बैठ जाए, 10 रुपया के 11 रुपया में देगा, 10 रुपया के 10 रुपया में ही देगा, सामान भी टॉप क्लास का देगा। तो आप उसमें जाकर के मजबूरी बस आपको लेना पड़ेगा। आज हिंदू धर्म को देख लीजिए, हिंदू धर्म में अच्छा फैसिलिटी नहीं था, इसीलिए बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, सिख धर्म का जन्म हुआ ना कि नहीं हुआ? यही भारत में ईसाई धर्म का भी जन्म हो चुका है, कैथोलिक धर्म, बहुत से धर्म है ना जी। क्यों हुआ? जो जितना फैसिलिटी दिया उस ओर मानव पलायन कर गया। ये फैसिलिटी का भूखा हुआ है, फैसिलिटी जो देगा उसके अंडर कस्टडी हम होंगे, ये सीधी सी बात है। तो ये राजनीति जो है, ये दुकानदार सब है, ये दुकान खोल रखा है। इसीलिए जो अच्छा फैसिलिटी दे उसके ऊपर देने मरने की कोशिश कीजिए। आपको बहू बेटी को मान सम्मान कौन देता है? आपकी जातियों को मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा कौन देता है? हर घर से तो राजा नहीं हो सकता है ना, हर समाज से ताकत है। आज का जो राजनीति दौर है वो इकोनॉमिक्स पर आधारित है। अर्थव्यवस्था जिसको मजबूत होगा वही राजनीति में कूदेगा। ये गरीब और दलितों का बच्चा राजनीति करेगा? वो क्रॉस ब्रीड का बच्चा राजनीति करता है। सबके बस के बात नहीं है जो राजनीति कर लेगा। देख रहे हैं ना, आज लौंडबाजी किया, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, कौन कौन सब है, मनोज तिवारी, ये सब लौंडा, प्योर लौंडा था। हाँ,
और वो लंडा बन करके समाज को गंदा करके गंदा संदेश दिया। वो अच्छा संदेश दिया था? हैं? ये छिलटू आगे दीदी तनी प्यार करेगा, हैं? खोसदम लहंगा उठा रहा रिमोट से। ये सब जो गाना जो गा गा करके समाज को बर्बाद किया है, पथ भ्रष्ट किया है, हमारे संस्कृति को में धूमिलता पैदा किया है, इसको आज दे रहा है वोट। क्यों दे रहा है? इसका अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसीलिए अच्छे नस्ल के बच्चा राजनीति में जाता ही नहीं है, ये ख्याल कर लीजिए। इसीलिए आप अपने विचारों को पढ़िए और अपने विचारों के अनुरूप जो दिखाई दे उसको वोट कीजिए। मैं किसी पार्टी बेसिस के वोट देने के लिए आपको उत्प्रेरित नहीं कर रहा हूं जी। चलिए, मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।